श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रियतम की अति प्रिय श्री भक्तमाल कथांतर्गत आज के इस अंक में हम स्मरण करते हैं संत श्री चंद्रदास जी महाराज। श्री चंद्रदास जी को चंद्र सखी जी महाराज भी कहते हैं। अपनी कई वाणियों में उन्होंने चंद्र सखी नाम की छाप लगाई है। श्री चंद्रदास जी स्वामी श्री लक्ष्यदास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य थे। इन्होंने अपना जीवन आत्मकुंज जयपुर और वृंदावन में ही ज़्यादा व्यतीत किया। बचपन के संस्कार भगवत भक्ति के थे, इसलिए प्रारंभ से ही भगवत भक्ति करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। सो अपने घर पर भजन करने लगे और घर पर भजन करते करते भगवत कृपा से गुरु की आस भी घर बैठे ही पूरी हो गई। श्री लक्ष्यदास जी महाराज से समागम हुआ और उनसे इन्होंने दीक्षा ले ली। तब इनका नाम चंद्रदास रखा गया। पर वे सखी भाव की उपासना से विशेष लगाव रखते। दिन रात प्रिया प्रीतम की ही समय समय पर निर्धारित सेवा और मन से श्री युगल स्वरूप का स्मरण करना उनकी नित्यचर्या थी। गुरुदेव ने इससे प्रभावित होकर के अब उनको चंद्र सखी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी वाणी में चंद्रदास और चंद्र सखी दोनों ही नामों से पद रचना की है, दोनों नामों का प्रयोग किया है। वैसे ये जो लोक प्रचलित चंद्र सखी जी हैं उनसे ये भिन्न है और कहीं कहीं तो इन्होंने अपना नाम चंद भी लिखा है। उपासना परंपरा अनुसार इनकी उपासना भी जो है राधा गोविंद युगल सरकार की सखी भाव की है और आराध्य के रूप में श्री राधा जी का क्रम प्रथम लेते हुए अपनी वाणी प्रकट करते हैं। भजले श्री राधा गोविंद, मात पिता सुत वित दारा तन, ये सब झूठो द्वंद्व। ये सब तो वास्तविक नहीं है, कुछ समय के लिए हमारे साथ हैं। सदा सर्वदा के लिए श्री राधा गोविंद ही हमारे साथ हैं, उनका भजन करो। काम क्रोध अरु लोभ मोह मद, ये माया के फंद, अंत समय संगी को तेरो, भरम रहो क्यों अंध। हे जीव तो अंधा होकर के भ्रमित होकर के क्यों भटकता है। अंत समय में कोई इनमें से सगा नहीं है। जिनके लिए काम क्रोध लोभ आदि को धारण किया है, ये सब पतन करने वाले ही कारक हैं। प्राण रहे जब लग तन में, रटो निरंतर आनंद कंद। जब तक श्वास है शरीर में प्राण है तब तक अहरनिश निरंतर श्री आनंद कंद भगवान का स्मरण करो। लक्ष्यदास कहे काटि फंद को, चेत सवेरे चंद। तो अपना नाम चंद दे करके कहते हैं। गुरु महाराज श्री लक्ष्यदास जी ने यही कहा कि ऐसे श्री आनंद कंद का भजन करके और तो अपने फंदे को काट सकता है। वृंदावन में रहते हुए उनके हृदय में स्वामिनी को पुकारते हुए दर्शन की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो गई। तब गुरु कृपा से श्री राधा रानी हिंडोला झूलते हुए उन्हें दर्शन दिए। हिंडोला झूलती लाडली राधा, हरि तरंग सारी तन सोहे, गौरी रूप अगाधा। सुंदर श्याम
सुजान पिया की पूजवत दृग मन साधा, चंद्र सखी लक्षदास स्वामिनी निरखी मिटी सब बाधा। हिंडोला झूलते हुए श्री राधा रानी ने कृपा करके दर्शन दिया। हरे रंग की साड़ी गौर वर्ण पर सुशोभित है और हमारे श्याम सुंदर की अति प्रिय, जिनके दर्शन मात्र से ही हमारे आँखों की चिरकाल की साधना संपन्न हो गई और ऐसी श्री स्वामिनी जी के दर्शन पा करके सब बाधाएं अपने आप मिट गई। तो इस प्रकार श्री राधा जी के अनुपम दर्शन करके उनकी सखी राधा रानी की ही सखी चंद्र सखी धन्य हो गई। डॉक्टर श्याम सुंदर शुक्ल जिन्होंने चरणदासी संप्रदाय का इतिहास ग्रंथ लिखा है, उनके शोध ग्रंथ में इनके पदों की प्रारंभिक पंक्तियाँ दो पंक्तियाँ दी गई है वाणी की। तो कहते हैं एक पद में, ओ मुड़ी आओ बंसी वारे। बंसी वारे को पुकार लगाई जा रही है कि तुम हमें बिना देखे कहाँ चले जा रहे हो, पीछे मुड़ जाओ। आपको चाहने वाली आपकी प्यारी सखी इधर है। कूक दीवानी दी सुनो सांवरे, मदन मोहन मतवारे। आपके प्रेम में ही जो उन्मत्त है दीवानी है सखी, उसकी पुकार सुन तो लो पीछे मुड़ करके। वो सांवले दी बेपरवाहियाँ, एक और दूसरे पद में अपनी वाणी में कहते हैं कि वो जो सांवला सलोना श्याम सुंदर है इतना बेपरवाह है, अपने प्रेमियों को कैसे भूल जाता है, कैसे उनकी खबर तक नहीं लेता। वो सांवले दी बेपरवाहियाँ असी नहीं जानी, तुसी कामण कीते करदा है वो निठुराइयाँ। इतनी निष्ठुरता मन में धारण करके अपने प्रेमास्पदों को ललचाता है, तरसाता है, तड़पाता है। जरा भी अपने हृदय में मन में थोड़ी सी भी ये भावना नहीं लाता कि हम इनके इस विरह के उद्वेग को अपने दर्शन से, अपने मधुर वाणी से, अपने कृपा कटाक्ष से थोड़ा शांत करें। तो स्पष्ट है कि इन वाणियों में चंद्र सखी जी महाराज की हृदय की बड़ी तीव्र व्याकुलता भरी हुई है और श्याम सुंदर की जो निष्ठुरता है वही इस व्याकुलता के लिए दोषी है। तो ऐसी भावना श्री चंद्र सखी जी महाराज ने अपनी वाणी में प्रकट करी है, जो श्री लक्षदास जी महाराज के शिष्य हुए, जिन्होंने अपने गुरुस्थान जयपुर में आत्मकुंज और वृंदावन में ही सर्वाधिक समय व्यतीत किया, भजन किया। जय जय श्री सुखदेव।